प्यारे बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ए और एन का प्रयोग करना सीखा था। ए को कहाँ प्रयोग करते हैं और एन को कहाँ प्रयोग करते हैं, हम एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। जैसे हमने लिखा है कैट। अब आपको क्या करना था, पहले वाला अक्षर देखना था इसका। जैसे पहला लेटर है सी, अगर पहले लेटर सी है यानी कि ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले तो आप ए इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये स्वर होता, जैसे हमने लिखा आउल, आउल में सबसे पहला अक्षर ओ है जो एक स्वर होता है, वोवेल होता है, इससे पहले एन लगेगा। ये तो हमने सीख लिया था पहले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ द का प्रयोग करना सीखेंगे। द जो है वो एक आर्टिकल है। हमारे पास तीन तरह के आर्टिकल होते हैं, एक तो ए होता है, एक एन होता है, एक द होता है। अब जो हमारे पास ए और ए एन है, ए और एन ये दो आर्टिकल हैं, इनका इस्तेमाल हमने सीख लिया है। आज तीसरा आर्टिकल है द। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा, इसमें आपको कुछ नियम बताए जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। वीडियो 2-3 बार देखना है, आपको ये सारे नियम याद हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, वैसे तो इसमें बहुत विशेष नियम भी है, लेकिन छोटी कक्षाओं में आपको कुछ साधारण नियम ही याद रखने हैं और इतना ही आपको समझना है। सबसे पहले हमारा नियम है कि जो हमारा दा होता है, जो दा होता है, दा जो है नदियों के नाम से पहले लगता है। नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। नदियाँ कौन कौन सी, कोई सी भी नदी का आप नाम ले लीजिए। जैसे गंगा नदी है, गंगा को हम द गंगा कहेंगे। यमुना नदी है, इसको द यमुना कहेंगे। कावेरी नदी को द कावेरी कहेंगे। कांगो नदी को द कांगो नदी कहेंगे। ठीक है, द कृष्णा, ये कृष्णा नदी है, इससे पहले द आया है। इसी तरह से बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे द एक कोसी नदी होती है, ठीक है, द कोसी हो सकता है। ऐसे ही और दूसरी नदियां हैं, द नर्मदा हो सकती है, द सिंधु हो सकती है, द चंबल, द बेतवा, द केन। ये जितनी भी नदियां हैं भारत में या विदेश में कहीं पर भी, उनसे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। बस आपको ये याद रखना है, कोई भी नदी होगी उसके नाम से पहले द का इस्तेमाल होगा। द कहाँ पर यूज होगा, कोई नदी है उसके नाम से पहले द लगेगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे नियम की। हमने ये पढ़ा है, हमारे पास पहले तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। पूरब होता है, ठीक है, पूरब दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है और दक्षिण दिशा होती है। 4 तो मुख्य दिशाएं हो गई। फिर यहाँ एक बीच में दिशा होती है उत्तर पूर्व, इधर होती है उत्तर पश्चिम, ये होती है दक्षिण पश्चिम और यहाँ होती है दक्षिण पूर्व। 8 दिशाएं हो गई हैं। तो दिशाओं के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये तो हैं ही, इसके साथ साथ जो हमने ये दिशाएं बताई हैं, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, ये जो दिशाएं हैं इनके नाम से पहले भी द का इस्तेमाल होगा। देखिए लिखा है द ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूरब, पूरब से पहले द ईस्ट आएगा। ठीक है, द वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम और पश्चिम दिशा है तो इससे पहले भी द लगेगा, द वेस्ट होता है। द साउथ, साउथ मतलब दक्षिण दिशा को बोलेंगे, ठीक है, और इससे पहले भी द लगा है, द साउथ होगा। द इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया ये वाली दिशा, उत्तर पूरब। जो उत्तर पूरब दिशा है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ का मतलब उत्तर और ईस्ट मतलब पूरब, तो उत्तर पूरब दिशा है नॉर्थ ईस्ट, इससे पहले भी द लगा है। ऐसे ही द अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर। ठीक, अगर हम कहें आप ऊपर की ओर चलो, मतलब आपको बताया गया है कि आपको किस दिशा में चलना है, ऊपर की ओर, तो अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, इससे पहले भी द लगेगा। ऐसे ही अगर आपसे बताया जाता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, आप नीचे की ओर चलो तो इससे पहले भी द लगेगा, द डाउनवर्ड। तो ये और भी उदाहरण हो सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको बस ये याद रखना है कि दिशाओं का नाम जब भी आएगा उनसे पहले भी द का इस्तेमाल होगा। पहले नियम में हमने पढ़ा है कि नदियों के नाम से पहले द लगेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि दिशाओं के नाम से पहले भी द लगेगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या है, द का प्रयोग ऐतिहासिक इमारत से पहले भी होता है। ऐतिहासिक इमारतें जितनी भी हैं भारत की या विश्व की, उनसे पहले द का इस्तेमाल होगा। ऐतिहासिक इमारतें कैसी, जैसे द रेड फोर्ट,
द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट बोलते हैं लाल किले को। लाल किला दिल्ली में स्थित है, लाल किला आगरा में भी स्थित है। तो द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जो है वो एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका हमारे भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। ठीक है, इसलिए द रेड फोर्ट हम इसको बोलेंगे, रेड फोर्ट से पहले द आएगा। ऐसे ही द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आपको पता है दिल्ली में स्थित है और कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए इससे पहले भी द आएगा। ऐसे ही द ताजमहल, ताजमहल आगरा में स्थित है और ताजमहल से पहले भी द आएगा। इसी तरह से द जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद भी एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए इससे पहले भी द आएगा। द पंचमहल, पंचमहल भी एक ऐतिहासिक इमारत है, इससे पहले भी द आएगा। प्यारे बच्चों, और भी बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं भारत में, सैकड़ों की संख्या में ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन सब से पहले द आएगा। बस आपको ये याद रखना है। कुछ खास इमारतें हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, इन सब से पहले द लगेगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे नियम की। चौथा नियम है द का प्रयोग अखबारों के नाम से पहले भी होता है। अखबार जैसे आप अमर उजाला देखते हैं, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इस तरह के अखबार होते हैं, जनसत्ता होता है। ठीक है, इन सब अखबारों के नाम से पहले द लगेगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स। अब ये अखबारों के नाम हैं। द अमर उजाला, अमर उजाला अखबार का नाम है, इससे पहले द लगा है। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है, इससे पहले द लगा है, देख लीजिए आप। ऐसे ही हिंदू अखबार का नाम है, इसे पूरा नाम होता है द हिंदू, ये अखबार का नाम है। ऐसे ही द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द दैनिक जागरण भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अखबारों के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल होगा, द लगेगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने पाँचवें नियम की। पाँचवा नियम क्या है? द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस आप इतना याद रख लीजिए कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में भी होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो होशियार है, आप कहेंगे कि वो होशियार है। फिर आप कहते हैं, जैसे राम है, राम होशियार है, फिर आप क्या कहते हैं, राम श्याम से होशियार है। फिर आप ये कहें अगर राम के बारे में कि राम सबसे होशियार है। जब सबसे होशियार है तो जहाँ सब बच्चों से तुलना की जा रही है राम की, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे मेरा कार्य सबसे अच्छा है, इसका मतलब मैंने सबसे तुलना कर ली है अपने काम की, तो मेरा काम सबसे अच्छा है। जहाँ सबसे तुलना हो जाती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। जहाँ आप सबसे अच्छा बस एक को मानते हैं, बाकी सब उससे कम होते हैं, वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का इस्तेमाल होगा। पहला उदाहरण है, शी इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री कहाँ है? बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, सबसे अच्छी, सबसे अच्छा। ठीक है, बेस्ट से पहले आप देखिए द लगा है। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले द लगा है, आपको ये याद रखना है। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस कॉलेज। रमेश इस कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का है। पहला सेंटेंस क्या था? शी इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। वह इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। तो आप देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट और इससे पहले लगा है द। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, रमेश इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस कॉलेज। रमेश इस कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द लगा है, आप ध्यान से देखो। तीसरा उदाहरण देखते हैं, रामू इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज। रामू इस गांव का सबसे अमीर आदमी है।
तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री कहाँ है, रिचेस्ट। रिचेस्ट का मतलब सबसे अमीर, बाकी सब लोग जो है रामू से गरीब हैं, रामू जितने अमीर नहीं हैं, इसलिए रिचेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गई और इससे पहले द लगा है, आप ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का इस्तेमाल होता है, बस आप इन उदाहरणों को अभी समझ लीजिए। बाकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है ये सारा पूरा पार्ट आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने छठे नियम की, द कहाँ पर और इस्तेमाल हो सकता है। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों यानी कि रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथों कैसे, जैसे गीता, बाइबल, महाभारता, कुरान, इस तरह की जो हमारी प्रसिद्ध और धार्मिक ग्रंथ हैं, ये धार्मिक किताबें हैं, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे द गीता, गीता हमारी एक पवित्र पुस्तक है हिंदू धर्म की, गीता पढ़ते हैं सब लोग, तो गीता से पहले द लगेगा क्योंकि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। ऐसे ही द रामायणा, रामायण से पहले भी, रामायण जो है हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है, इससे पहले भी द लगेगा। ऐसे ही द महाभारता, महाभारत जो है वो महाभारत की एक पवित्र पुस्तक हिंदू धर्म की, उससे पहले भी द लगेगा, ये भी एक भारत का जो है प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। ऐसे ही द बाइबल, बाइबल भी जो है ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है ये, इससे पहले भी द लगेगा। ऐसे ही हम द कुरान भी कह सकते हैं, कुरान भी एक पवित्र पुस्तक है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, तो हम द कुरान भी कह सकते हैं, QURAN, ठीक है। कुरान से पहले भी द लगाएंगे क्योंकि ये भी एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इससे पहले भी द लगेगा। कोई भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ है उससे पहले द लगेगा, ठीक है। कोई भी धार्मिक किताब हो जो किसी धर्म से संबंधित किताब है, पुस्तक है, उससे पहले हमें द लगाना है, ये नियम हमारा है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं सातवें नियम को। सातवां नियम क्या कहता है, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी के नाम से पहले भी होता है। जैसे हम कह देते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इनके नामों से पहले द लगेगा, ठीक है। द हिंदूज़ मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, द मुस्लिम्स मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, द क्रिश्चियंस ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, द पर्शियन, ये ठीक है, जो पर्शियन एक तरह का क्या नाम धर्म होता है उसको मानने वाले लोगों को पर्शियंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं द पर्शियंस, ये हो गए, ठीक है। इस धर्म को मानने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे, पर्शियंस, लेकिन इससे पहले द लगेगा। द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख भी होता है, द सिख्स, ये हो जाएगा द सिख्स, SIKHS, सिख्स मतलब सिख धर्म को मानने वाले लोग, तो द सिख, सिख धर्म को मानने वाले लोग द सिख्स, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। तो धार्मिक संप्रदाय के नाम से पहले भी द लगेगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आठवें नियम की। आठवां नियम क्या है, द का प्रयोग राजनीतिक दलों यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहले भी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस है, बहुत तरह की पार्टियां हैं भारत में। दूसरे राज्यों में, भारत में मिलाकर के आप देखें तो बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे पहले द लगेगा। उदाहरण के लिए हमने आपके सामने लिखा है, जैसे द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, उससे पहले द लगा है। द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दल है, राजनीतिक दल है, उससे पहले द लगेगा। ऐसे ही द समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी है, उससे पहले द लगेगा। ऐसे ही हम बोल सकते हैं द बहुजन समाज पार्टी, BSP, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, इससे पहले द लग गया है। ऐसे ही और जैसे द TMC, द TMC मतलब तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ये पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, इससे पहले भी द लगेगा। तो राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी द लगेगा, ये आपको याद रखना है। अब प्यारे बच्चों एक और नियम हम देखते हैं, लास्ट नियम है हमारा ये, आपको बस इतने ही नियम याद रखने हैं, इतना ही आपको छोटी कक्षा के हिसाब से इतना ही पढ़ना है। लास्ट नियम आपको क्या याद रखना है, द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम से पहले भी होता है। अब ये अनूठी वस्तुएं कौन सी हो गई, जैसे
आप देखते हैं सूर्य, ठीक है, सूर्य जैसा कोई नहीं है दुनिया में। ऐसे ही जैसे पृथ्वी, अब पृथ्वी जैसा भी कुछ नहीं है हमारी धरती पर, हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही तारे हो गए हैं, चाँद हो गया है, ठीक है, ये धरती हो गई है, बारिश हो गई है, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, एक तो ऊपर वाला इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और जो यहाँ पर होता है नीचे ये होता है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, ठीक है। इनके जैसा भी कुछ नहीं है दूसरा इस जहान में। तो हमें ये याद रखना है कि दुनिया की जो अनूठी वस्तुएं हैं, मतलब इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, उनको अनूठा कहते हैं। तो इनके नाम से पहले द लगेगा। सन है, सूरज के नाम से पहले द लगेगा, ठीक है, द सन बोलेंगे हम इसको। द मून, मून मतलब चांद, चंद्रमा, इससे पहले द लगेगा। द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी के नाम से पहले द लगेगा। ऐसे ही द रेन, रेन मतलब बारिश को बोलते हैं, ठीक है, तो द लगेगा इसके नाम से पहले। द एयर, एयर मतलब हवा, द एयर, एयर का मतलब होता है हवा, इसके नाम से पहले द लगा है। द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ मतलब उत्तरी, पोल मतलब ध्रुव। हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, हमने आपको अभी बताया है। ये उत्तरी ध्रुव होता है ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले ध्रुव को हम अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द स्टार्स, स्टार्स किसको बोलते हैं, तारों को, तो हम द स्टार भी कह सकते हैं, ठीक है, द स्टार, द स्टार कह सकते हैं। ये भी एक अनूठी वस्तु है पूरी जहान में, पूरे ब्रह्मांड में। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो अनूठी वस्तुएं हैं, दुनिया की जो अनूठी वस्तुएं हैं, उनके नाम से पहले भी दा लगेगा, ये आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, दा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपको बस इतने ही नियम याद रखने हैं। बस मोटी मोटी सी बातें आपको पता रहनी चाहिए कि दा का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। दा जो है नदियों के नाम से पहले भी लगेगा। दा का प्रयोग दिशाओं के नाम से पहले भी होगा। अगर कोई ऐतिहासिक इमारत है उससे पहले भी दा लगेगा। अगर अखबारों के नाम की बात करें तो उनसे पहले भी दा लगता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। और हमने आपको बताया है धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले दा लगता है। और हमने आपको बताया है धार्मिक संप्रदाय जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, पारसी हो गए, ठीक है, पर्शियन मतलब जैसे पारसी हो गए, तो इनके नाम से पहले भी दा लगता है। राजनीतिक दल हो गए, राजनीतिक पार्टियां हो गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इस तरह की जो ये राजनीतिक दल हैं, इनसे पहले भी दा लगेगा। ऐसे ही जो दुनिया की अनूठी वस्तुएं हैं, उनके नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको 9 नियम बताए हैं कि दा को आप कहां कहां पर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। बाकी तो और भी बहुत से नियम हैं, बस आपको इतने ही नियम याद रखने हैं ताकि आपको बस एक थोड़ी सी सामान्य जानकारी पता हो कि दा का इस्तेमाल कहां कहां पर हम करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना होगा, तब जाकर आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये शब्द जो हमने इस्तेमाल किए हैं इस वीडियो में, ये आपके लिए बिल्कुल नए शब्द हैं। आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी समझने में, लेकिन जब आप 2-3 बार इसको देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।